जिला अस्पताल में शुक्रवार को समय पर ब्लड न मिलने से थाना किरणापुर ग्राम परसवाड़ा निवासी 16 वर्षीय रितु पिता राम भरोसे बोरीकर की मौत हो गई, जिस पर उनके परिजनों ने अस्पताल परिसर में युवती का शव रखकर जमकर हंगामा मचाया, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ब्लड बैंक के जिम्मेदारों को उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। बात अगर नियम की करें तो नियम के अनुसार सड़क दुर्घटना वाले मरीज, सिकल सेल के मरीज और गर्भवती महिलाएं सहित अन्य इमरजेंसी केस वाले मरीजों को ब्लड बैंक से निःशुल्क तुरंत रक्त देकर मरीज की जान बचाने का नियम है। लेकिन जिला अस्पताल के जिम्मेदारों को इसकी भी परवाह नहीं है, जो सिकल सेल के एक मरीज के पिता को ब्लड देने से सिर्फ इसलिए इनकार करते रहे कि उस बेबस पिता के पास कोई ब्लड डोनर नहीं था, जबकि ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ग्रुप का पहले से ही ब्लड मौजूद था। बावजूद इसके भी कि उन्होंने बिना डोनर के ओ पॉजिटिव ग्रुप का रक्त देने से मना कर दिया, जिसके चलते नाबालिग युवती की मौत हो गई। मैं उसे 2 दिन पहले बांगड़े डॉक्टर के पास लेके आया था, लड़की को बुखार आया, उन्होंने दवा ववा लिख दी, बोले घर ले जाओ आराम मिल जाएगी, बोले ब्लड तो बहुत है, बोले आराम नहीं होगी। तो कल मैं 10 बजे लेके अपनी क्लिनिक में गया, उन्होंने बोले आप एडमिट कर दो, आप बोले मैं आ रहा हूँ। एडमिट कर दिया आपका। एडमिट करने के बाद डॉक्टर आया तो काफ़ी देखा तो उसके भी तत्काल ब्लड लगेगी, ब्लड की व्यवस्था बोले तो मैं सर ब्लड कहाँ से लाऊंगी, ठीक है बोले मिल जाएगी, बोले सैंपल वैम्पल ले जाओ, बोले वो पतला जो भी जाओ, बोले जहाँ ब्लड बैंक का वहाँ मिल जाओ, दे भी दिए ना बोले। और उसके बाद में वहाँ से आया, देखा लड़की को ज़बरदस्ती ऑक्सीजन लगा के रखी, तो मैडम लड़की बोले मेरे ऑक्सीजन लगाते पापा दम घुटता है मेरा। हमको मालूम था कि लड़की सिकलिंग पेशेंट है, हम जानते थे कि सिकलिंग है, इसको ब्लड लगती है इसकी। अभी वो मैडम मेरे को उसको बोला तो बोले मैंने घर की स्थिति के बोले हाँ डॉक्टर बोले हमको मालूम है क्या करना है, तो बोले लिख के दो, बोले नहीं लगाने बोलते थे, ऐसा बोली ठीक है मेरा। फिर मैंने लड़की को बोला उसको निकाल दो, तो उसको निकाल दिया। और उसके बाद में दिन भर अच्छी रही, रात में भी अच्छी रही वो लड़की। और सुबह डॉक्टर लोग आए, तो नर्स लोग डॉक्टर आने के पहले तो उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया, क्या नहीं 3 इंजेक्शन लगा यहाँ पे, मतलब मैं बोला इसको दर्द हो रहा है हाथ पर में, उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाने के बाद में डेट लगा के लड़की अच्छी की रही। उसके बाद में डॉक्टर आया, डॉक्टर बोले क्या बाटल बताया क्या नहीं बाटल लगाने, वो बाटल कम से कम 3 घंटा से ख़त्म ही नहीं हुआ, बाटल तक जाता ही नहीं था वो बाटल, कैसा बाटल लगाया क्या कर। अब फिर बोले उसको ब्लड लगे, डॉक्टर ने बोला ब्लड लगी, मैंने ठीक है ब्लड अब आप डोनेट करने वाले को ढूंढ लेना, बोले जल्दी करना चाहिए। अब मैं डोनेट करने वाले को ढूंढा, मेरे को हो गया लेट। वो नर्स को बोला आप सैंपल निकाल लो और सैंपल दे दो मेरे को, और वहाँ से ब्लड दिला दो मेरे को ब्लड बैंक से। मैं जब तक डोनेट वाला आ जाएगा तो आपको ब्लड बैंक वाले बोले वो सैंपल ला, तो डॉक्टर से लिखा। मैं भैया ब्लड देने के लिए यहीं आया था, मुझे अचानक मालूम हुआ कि भैया मेरे साले की एक्सपायर हो चुकी है। बस सर यहाँ जैसे ही मेरे को ये मिला तो उन्होंने बताया भैया ऐसी से ऐसी बात हो चुकी है। तो क्या होता है कि हॉस्पिटल में लापरवाही जो स्टाफ है, ब्लड बैंक में ब्लड रखा हुआ रहता है, ब्लड अवेलेबल उपलब्ध नहीं करा पाते। जब तक ये डोनर को नहीं बुलाओगे आप तब तक आप ब्लड नहीं दे सकते। हाँ, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है। जबकि ब्लड डोनर वाला आ रहा है, आने के बाद अगला बोल रहा है कि भैया मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड दे देना चाहिए, उसके बाद डोनर उसको आपको डोनर कर देगा। हाँ, ये कुल मिला के हॉस्पिटल की लापरवाही है। क्या ब्लड था वहाँ अवेलेबल था? ब्लड अवेलेबल मैंने जस्ट अभी ब्लड दिया हूँ किसी पेशेंट को, मैंने अवेलेबल ब्लड दिया हूँ। ब्लड देने के बाद अवेलेबल होने के बाद अगला पेशेंट को ब्लड लगा हुआ है, मेरा ब्लड बैंक में जमा रहा और उसको दूसरा ब्लड बैंक दिया गया है। तो ये कुल मिला के लापरवाही स्टाफ की है यहाँ पे। डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग ये बताएंगे। डॉक्टर मैं तो जस्ट आया था, ब्लड अगले किसी को देने के लिए आया था, उतने में मेरे को मालूम हुआ है। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने नियम की जानकारी देते हुए मामले की जांच कराए जाने की भी बात कही है। जिला अस्पताल में जो कोई भी मरीज आता है, सबसे पहले ब्लड देने का क्राइटेरिया तो ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें तत्काल ब्लड की व्यवस्था करवाई जाती है, तत्काल किसी भी हाल में, चाहे ब्लड बैंक में 1 पैकेट हो 2 पैकेट हो, कितनी भी व्यवस्था हो उनकी पहले सबसे पहले उनको की जाती है। दूसरा जो बैगा पेशेंट है, और तीसरा जो है कि जैसे कोई मरीज अगर थैलेसीमिया सिंड्रोम या फिर सिकलिन डिसीज, मतलब सिकलिन एक बीमारी होती है जिसमें मरीज को आए दिन खून की कमी बनी रहती है, तो उन बच्चों को भी और उन मतलब यंग पेशेंट जो महिला है तो अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो उन्हें भी दिया जाता है। और अगर किसी अर्जेंट स्थिति में, ऐसी स्थिति किसी मरीज का एक्सीडेंट हो या किसी तरह से हालात खराब है और गरीबी रेखा में वो ब्लड नहीं व्यवस्था कर पा रहा है तो उन्हें ब्लड की व्यवस्था कराई जाती है। तो लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि ब्लड बैंक में भी उस
ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता, जैसे AB पॉजिटिव है या O नेगेटिव है, तब ऐसे समय में हम मरीज के परिजनों को बोलते हैं कि भाई अभी ब्लड स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है, आप ब्लड ले आइए। इस बात को अगर ये कहा जा रहा है कि एक लड़की की जो 16 साल की थी, डिसिप्लिन के कारण उसकी डेथ हुई है और वार्ड में कहा गया कि पहले अपना डोनर को लेकर के आओ तभी हम ब्लड दिया जाएगा, इस बात की मैं जांच करता हूँ। इसे देखा जाएगा पूरा ओपन करके कि मतलब इसका मामला क्या है और उसके लिए कैसे